जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी कृष्ण भक्तों का वृंदावन धाम में। सावन मास में वृंदावन धाम के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज आप और मैं दर्शन करते हैं वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी मंदिर, निधिवन, मीराबाई मंदिर और इसके बाद हम चलेंगे चीर घाट और दर्शन करेंगे कदम वृक्ष के। वृंदावन परिक्रमा मार्ग से होकर वृंदावन की गलियों में से होते हुए हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में खुदाई के दौरान जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसी को श्री बांके बिहारी जी मंदिर में स्थापित किया गया है। इन दिनों में वृंदावन के अधिकतर मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और ठाकुर जी को भी फूलों से बने हुए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में घंटियों और नगाड़ों को नहीं बजाया जाता है। जिस तरह घर में एक बालक को रखा जाता है उसी तरह ठाकुर जी को श्री बांके बिहारी मंदिर में रखा जाता है। जिस तरह एक छोटे बालक को नज़रों से बचाया जाता है उसी तरह ठाकुर जी की मूर्ति को भी हर 1-2 मिनट के बाद पर्दे के पीछे छुपाया जाता है। अब हम आ चुके हैं वृंदावन के एक और पूजनीय स्थान निधिवन में। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से निधिवन आने में पैदल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। निधिवन वह स्थान है जिसके बारे में आज भी ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी रात को यहाँ आते हैं। निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं ये रात को गोपियाँ बन जाते हैं। आइए निधिवन के बारे में और जानकारी लेते हैं यहीं के गाइड से। ये जो पहला वृक्ष देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये भगवान कृष्ण जी का रूप है। इसका नाम है श्याम तमाल का वृक्ष बोलते हैं। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, डाल डाल पात पे श्री राधे राधे, यहाँ की मालिकनी श्री राधा रानी है। भगवान कृष्ण आज भी रात को यहाँ डेली आते हैं। यहाँ भगवान का जो मेन दर्शन होता है दातुन, पान और लड्डू का दर्शन होता है। वही चीज़ यहाँ की सत्य है। रात को 8 बजे के बाद इस वन के अंदर में कोई भी जीव जंतु यहाँ रहता नहीं है। जो भी यहाँ रुका रात को, आज तक कोई यहाँ जीवित नहीं बचा। उन भक्तों की यहाँ समाधियाँ बनी हैं। स्वामी हरदास जी महाराज यहाँ तपस्या भजन करते थे और राधा और कृष्ण के रूप में यहाँ से मूर्ति प्रकट करी, जिसके नाम से ये वृंदावन में आज 5000 मंदिर बने हुए हैं। ये 16,000 जो गोपियाँ देख रहे हैं ये राम जी के ज़माने की गोपियाँ हैं। इन्होंने पति रूप का वरदान राम जी से मांगा था। राम जी थे मर्यादा में, बोले हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कृष्णा अवतार में करेंगे। जब भगवान ने ये कृष्णा अवतार लिया तो इनके साथ में महारास लीला करके इनकी मनोच्छा पूरी करी वंशी वट पे कि वृंदावन सा वन नहीं, नंद गाँव सा गाँव, बंसी वट सा वट नहीं, श्री कृष्ण नाम तो नाम। जितने भी वृक्ष आप देखेंगे एक दूसरे में सारे वृक्ष जुड़े हुए हैं राधा और कृष्ण के भाव से। तो यहाँ भगवान कृष्ण वचन दे के गए थे ब्रजवासियों को, मैं यहाँ से छोड़ के कभी और कहीं नहीं जाऊँगा। आज भी ठाकुर जी उस वचन को पूरा करने के लिए रात को यहाँ डेली आते हैं। इसके अंदर में 5 स्थान के दर्शन हैं। स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन है। ठाकुर जी का जहाँ विश्राम करते हैं रंग महल का दर्शन है। तीसरा स्थान यहाँ पे ललता कुंड है, जहाँ भगवान ने गोपियों को जल पिलाया। चौथा स्थान राधा रानी बंसी चोरी का दर्शन है। 5वां स्थान स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन है। जिन्होंने अपनी इच्छा से समाधि लिया उनका मृत्यु नहीं हुआ,
भजन करते करते जीवित समाधि सम्मत सन 1535 में उन्होंने यहाँ समाधि लिया। तो इसको गौलोक धाम बोलते हैं कि चूँकि भगवान कृष्ण यहाँ गौ चराने आते थे। 550 साल पुराना वन है, नाम है इसका निधु वनराज। निधि माने कहते हैं खजाना। भगवान कृष्ण का प्रागट इसी वन में से स्वामी हरदास जी ने किया, जिसके नाम से वृंदावन ये पूरा बसा हुआ है। बोलो राधा रानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। निधिवन में इस स्थान को रास मंडल कहा जाता है। इस सिंहासन पर ठाकुर जी और राधा रानी जी विराजमान होते हैं। रंग महल में पहले वो श्रृंगार करते हैं और फिर यहाँ पर आकर इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसी रास मंडल में वो रास लीला करते हैं। राधे राधे हरे रामो राधे राधे राम हरे हरे। चलिए अब दर्शन करते हैं प्राचीन मीराबाई मंदिर के, जो कि पैदल 5 मिनट के फासले पर है निधिवन से। मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़ की राजरानी थी, जो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में आई और इसी प्राचीन मंदिर में रहकर उन्होंने 15 वर्षों तक श्री कृष्ण जी की उपासना की। इसी प्राचीन मंदिर में बनी हुई है वो छोटी सी भजन कुटिया, जहाँ बैठकर मीराबाई जी भजन गाती थी और श्री कृष्ण जी की उपासना करती थी। हरे हरे राधे राधे हरे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। चलिए अब दर्शन करते हैं पवित्र यमुना जी के और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के पंडित जी से। राम राम हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये घाट का नाम है चील घाट। क्या नाम है? और ये पेड़ के नीचे जो खड़े हो, इस पेड़ का नाम है बहनों कदम का। अब इसकी लीला देखो। अंदर से पोला है, पोपला है, बीच में ये सब सूखा है और ऊपर में हरा है, और इसका जड़ देखो वो ऊपर है। अब सुनो शांति से। हर साल टूट जाता है, हर साल लीला हरा हो जाता है। जब हमारे इसको वरदान है। यहाँ सुन लो, जो मैया बहन लोग जानती हैं, अपने घर से 1 हाथ का 2 हाथ का कपड़ा लेके आवे, कोई साड़ी सूट चुन्नी लेके आवे, दुपट्टा, और 2 गांठ कदम का पेड़ में यहाँ बांध के जामे। जो नहीं जाने 20 रुपया का वस्त्र पंडित जी के पास मिलता है। जैसे द्रौपदी की भगवान ने लाज बचाई, क्यों बचाई? उसका बदला चुकाया। जिस समय शिशुपाल का वध किया है, सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली से निकला है और खून निकला है। वहाँ द्रौपदी खड़ी है, साड़ी को फाड़ के भगवान की उंगली से बांध दिया है, उसी का बदला चुकाया। यहाँ वस्त्र बांधने से आपकी बहू बहन बेटियों की भगवान लाज बचाते हैं। वृंदावन का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।